सभी देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता का तीसरे रूप की पूजा होती है। चंद्र घंटा नाम से जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही विदित है साथियों, चंद्र घंटा, जिनके मस्तिष्क पे घंटा के रूप में अर्ध चंद्रकार विराजित है, जिससे माँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति प्रदान करने वाली और बहुत ही कल्याणकारी प्रतीत होती है। माँ का यह रूप विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही रोचक है, बहुत ही मनोरम है और भक्तों का हृदय माँ की ममता को पाने के लिए तड़प उठता है। माँ का यह रूप वीरता के साथ विनम्रता का द्योतक है, क्योंकि यही एक रूप है जिसमें वीरता तो मिलता है लेकिन साथ में विनम्रता भी प्राप्त होती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, वीर का खून हमेशा खौलते रहता है। वीर का पूरा शरीर रोम रोम रोमांचित होता है और वीर है तो क्रोध भी होता है उसके पास। लेकिन माँ के इस रूप की आराधना से साधकों को विनम्रता तो प्राप्त होती ही है, साथ में वीरता भी प्राप्त होती है। विनम्र को वीरता इतना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन माँ के इस रूप के आराधना से सब संभव है, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ये सिस्टम, ये पद्धति जो नवरात्रि का चल रहा है, ये हमारे पूरे जीवन को बहुत ही सुंदर, मनमोहक, हमारे पूरे वातावरण को शुद्ध और जितने भी दूषित, निगेटिव, नकारात्मक सोच, विचार और पर्यावरण में जो भी चीज़ें जो हमें नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, उन सब का समापन करता है। क्योंकि इन 9 दिनों में हम लोग यज्ञ, पूजा पाठ, शुद्ध उच्चारण, ध्वनियों, घंटे, ढाल, मृदंग, शंख, सब चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिससे पूरा वाटर प्यूरिफायर की तरह एयर प्यूरिफायर हो जाता है, मन प्यूरिफायर हो जाता है, दिल प्यूरिफायर हो जाता है, वातावरण प्यूरिफायर हो जाता है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि माँ के इस चंद्र घंटा रूप की आराधना से हम लोगों के शरीर के अंदर एक मणिपुर चक्र होता है, वह जागृत हो जाता है, जिसके जागृत होने से हमें वीरता के साथ साथ विनम्रता प्राप्त होता है। और जब वीरता और विनम्रता दोनों साथ हो जाएं तो शत्रु कांपेंगे और मित्र की संख्या बढ़ेगी। पूरा संसार हमारा मित्र हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे के कल्याण की बातें करेंगे, एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे और शत्रु नाम से ही कांप उठेंगे। शत्रु के दिल में इतना भय होगा, इतना भय होगा कि उसका समापन निश्चित है। ऐसा बोला जाता है साथियों कि माँ ममतामयी होती है। माँ बोले तो हमारे पृथ्वी पर हम पुरुष और महिला 2 रूप हैं, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है। लेकिन अक्सर माँ को लोग कमज़ोर समझते हैं। पिता सबल होता है और माँ कमज़ोर, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं, माँ वीरता का वह रूप है जिसके गर्भ से अनेकों वीर पैदा होते हैं। अनेकों साहसी योद्धा, करमवीर योद्धा, चक्रवर्ती सम्राट जितने भी जन्म लेते हैं वो सब माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा तो हम लोग कर ही रहे हैं। आज माता चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं, जिसमें साफ विदित है कि माँ ममतामयी है, माँ विनम्र है, दयालु है, लेकिन वीरता की खान है। वीरता की कोई कमी नहीं है। एक माँ के रूप, माँ का रूप हृदय को
बहुत शांति प्रदान करने वाला है, बहुत कल्याणकारी है। माँ के हाथ के स्पर्श से, माँ के आगमन से, कि माँ नवरात्रि का पर्व आ रहा है, पूरा समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, सब लोग खुशी हो जाते हैं। इस समय महिलाओं का, बच्चियों का मान सत्कार, अभी नवरात्रि के दिन 9वें दिन हम लोग छोटी छोटी बच्चियों को बुला के उनके दुर्गा रूप में पूजन करते हैं। तो ये सब एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच लाती है और बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। साथियों, तो अपने घर में जो भी माताएं बहनें हैं उनकी भी मान सम्मान करें और आगे कंटिन्यू करते रहें। ऐसा नहीं कि बस 9 दिन है तो करेंगे पूजा, उसके बाद फिर नहीं। तो प्लीज़ फोकस करना है हमें अपने घर में, अगल बगल जितने भी लोग हैं उनका मान सम्मान करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और जय माँ दुर्गा, जय माँ चंद्रघंटा।